आज के एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के एपिसोड की शुरुआत शिव और शालिनी के प्यार से होती है। आज भी वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तभी बाहर डोरबेल बजती है। शिव प्रसाद जब दरवाजा खोलता है वो देखता है कि बच्चे होते हैं। बच्चे शिव प्रसाद से तरह तरह के सवाल करते हैं। पा आपकी गाल पर जा कैसे लगी हुई है और आपके कपड़े भी गीले हैं। शिव प्रसाद को उनकी बातों का कोई जवाब नहीं आता। तभी चिंटू और पीहू कहते हैं कि हाँ हाँ हम समझ गए। तभी वहाँ पर शालिनी आती है। वो कहती है कि क्या तुम लोग समझ गए? तुम बहुत होशियार बनते हो क्या? चलो जाओ दोनों और जाकर खाना खाओ। सच में शिव प्रसाद के बच्चे उससे भी ज्यादा होशियार हैं। तभी शालिनी को किसी का कॉल आता है। वो शालिनी को किसी जगह का पता बताता है। शालिनी कहती है क्या आप श्योर हैं वहाँ पर विकी शर्मा की पत्नी मिलेगी? शालिनी उसका थैंक यू करती है और उसके बाद फोन काट देती है। तभी बच्चे शालिनी को आवाज लगाते हैं, मम्मा क्या हुआ? जल्दी आओ, बहुत भूख लगी है। भी शालिनी फिर से किसी को फोन करती है और कहती है कि फोर्स लेकर पीछे वाली गली नंबर 13 में पहुंचो और हाँ नो एक्शन, बस नजर रखना। तभी हम देखते हैं कि शालिनी उसी जगह पर पहुंच जाती है। तभी एक बंदा सब्जी बेच रहा होता है। शालिनी उसको इशारा करती है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे शालिनी का कोई खास बंदा हो। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़की उतरती है। शालिनी उसका पीछा करने लग जाती है। तभी उस लड़की को विकी का फोन आता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो? वो लड़की कहती है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? विकी उसे कहता है कि तुम्हें एक काम कहा था, हुआ क्या? वो लड़की कहती है शिवानी को कोई काम मिले और वो पूरा ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। विकी कहता है हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, तुम्हारे लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल है ही नहीं। शिवानी कहती है मगर तुम्हारे लिए तो कुछ इम्पॉसिबल है ना। ये सुनकर विकी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? शिवानी कहती है यही कि सबके सामने कबूल कर लो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। विकी कहता है कबूल कैसे करूँ जब हमारी शादी ही नहीं हुई? वो लड़की शिवानी कहती है मैं तुम्हारे साथ भागी थी घर से, अब मैं सबको क्या मुंह दिखाऊं और अब मैं कहाँ जाऊंगी? वो लड़की रोने लग जाती है। विक्की कहता है प्लीज प्लीज बस बस, अब वो फिर से अपनी पुरानी वाली रिकॉर्डिंग मत शुरू कर देना, मिडिल क्लास वाली। जो तुम्हें काम कहा है सबसे पहले वो करो, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो और अगर काम नहीं हुआ तो सपने में भी मेरी बीवी नहीं बन पाओगी। शिवानी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विक्की उसे कहता है कि अपना बकवास बंद करो। शिवानी कहती है विक्की जी मैं क्या सुन रही हूँ? सब जहाँ बोल रहे हैं कि तुम जहाँ पर किसी औरत की जिंदगी खराब करने आए थे और तुम्हें पुलिस वाले भी उठाकर लेकर गए थे। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? लेकिन विक्की जवाब देने की बजाय शिवानी पर भड़क जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना फोन रखो। शिवानी फोन काट देती है। अभी शालिनी को किसी का फोन आता है जो शिवानी की सारी बातें पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है। शालिनी जब फोन उठाती है तो सामने नंदिनी होती है। वो उसे कहती है कि तुम कहाँ पर हो? शालिनी कहती है कि मैं किसी काम में फंस गई थी। नंदिनी कहती है शालिनी जल्दी आ, 1 घंटे के अंदर कोर्ट में पहुंच। क्या तू आज भूल गई है क्या है? शालिनी कहती है नहीं दीदी मैं भूली नहीं हूँ। नंदिनी शालिनी को कहती है कि तू जल्दी निकल घर से। मगर शालिनी नंदिनी से कुछ कहना चाहती है लेकिन उससे पहले ही नंदिनी फोन काट देती है। उसके बाद शालिनी जब उस लड़की को देखती है वो वहाँ पर नहीं होती। शालिनी कहती है ये कहाँ चले गई? लगता है ये यहीं कहीं रहती है। इसे विक्की की मंगेतर कहूँ या फिर वाइफ। जब शिवानी का दूसरा परिचय लोग जानेंगे तो भूचाल आ जाएगा। तो वहीं पर हम देखते हैं मल्हार नंदिनी से कहते हैं कि ये सब क्यों कर रही हो, क्यों अपने ही घर की दुश्मन बनी हुई हो? और आराध्या की शादी अभी हाल में ही हुई है, उसकी मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं है और तू हम सबको जहाँ कोर्ट में खींच कर ले आई। कबीर नंदिनी से कहता है दीदी फिर से एक बार सोच लीजिए। मनीष कहता है नहीं ये नहीं सोचेगी, ओके इसे फेम चाहिए, उसके लिए चाहे इसे परिवार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। और वो हो भी रहा है, सब जगह न्यूज में पेपर में नाम आ रहा है। नंदिनी दीक्षित कानून के हक के लिए अपने परिवार के खिलाफ जा रही है। बहुत आगे तक जाओगी तुम बेटा, तुम्हें नाम मिलेगा, शौहरत मिलेगी, भले ही इसमें किसी का घर परिवार टूट जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी आराध्या को कुछ भी हुआ तो आग लगा दूंगा, सब जला दूंगा। नंदिनी मल्हार से कहती है देख रहे हैं ना पापा, अभी इनका बिहेव देखिए, इनके दामाद ने बच्चों को उठा लिया, किडनैपिंग की और ये आराध्या इसको
को बार बार मना करने पर भी इसने कबीर के साथ शादी कर ली। उसे लगा था कि इस चाल से वो जीत जाएगी। आज तो सजा मिलकर ही रहेगी। जाइए बुला लीजिए उस कर्ण कुलकर्णी को, और आप भी सब कोर्ट के अंदर जाइए। आज मैं भी दिखाऊंगी नंदिनी दीक्षित का कमाल, और उस विक्की शर्मा ने जो भी किया है आज उसको भी कोर्ट में खींच कर लेकर आऊंगी। ये कहकर नंदिनी वहाँ से जाने लगती है। मनीष कहता है सब आएंगे लेकिन विटनेस नहीं आएंगे। नंदिनी कहती है आपके कहने का क्या मतलब है? मनीष कहता है पीहू नहीं आएगी, चिंटू नहीं आएगा और ना ही शालिनी आएगी। नंदिनी कहती है कि वो आएंगे नहीं या फिर आप लोग उन्हें आने ही नहीं देंगे। मनीष कहता है तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। नंदिनी मल्हार से कहती है पापा शालिनी आपकी बेटी है और वो बच्चे आपके नाती नातन हैं। कर क्या रहे हैं आप लोग? पावर के नशे में चूर हो गए हैं क्या आप लोग? ये कबीर और इसका बाप क्रिमिनल है, ये बात सारा शहर जानता है। इन लोगों ने शालिनी के पति और उसके बच्चों को मारना चाहा है। पापा कुछ कीजिए। मगर मल्हार नंदिनी के सामने हाथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मुझे हरा मत, मुझे मेरी बेटी को जिंदा रखना है। मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ तू मेरी बेटी और नाती नातन को बचा सकती है। मत कर ऐसा नंदिनी, ये केस वापस ले ले तो, और उन लोगों को भी बोल दे कि कोर्ट तक ना आए। शायद मल्हार कहीं न कहीं शालिनी और उनके बच्चों को बचाना चाहते हैं। तभी कबीर कहता है कोर्ट तक तो वो आएंगे ही नहीं। नंदिनी कहती है ये मेरा भी चैलेंज है कि वो लोग कोर्ट तक जरूर पहुंचेंगे। तभी ओंकार और संकल्प भी बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। नंदिनी कहती है हो सकता है, एक शख्स है जो उन्हें लेकर आ जाएगा और वो है परशुराम। आगे हम देखते हैं कि शालिनी ऑटो में आ रही होती है। शिव प्रसाद कहता है कि फाइनली तुम आ गई, हम लोग तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। तुम एक काम करो, बच्चों को लेकर कोर्ट में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शालिनी कहती है मगर तुम कहाँ जा रहे हो? शिव प्रसाद कहता है मुझे बस 15 मिनट लगेंगे, मैं आ जाऊंगा। शिव प्रसाद बच्चों को ऑटो में बैठने के लिए कहता है। तभी शालिनी शिव से एक सवाल पूछती है। वो कहती है कि क्या तुम शिवानी नाम की लड़की को जानते हो? शिव प्रसाद कहते हैं क्यों, क्या हुआ? शालिनी कहती है कि ऐसे ही पूछ लिया, मुझे आपकी फैमिली के अतीत के बारे में पता नहीं है ना, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही मालूम है। तभी शिव प्रसाद को किसी की कॉल आती है। शिव प्रसाद उसे कहता है कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। शिव प्रसाद शालिनी को कहता है कि तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। शालिनी जाकर ऑटो में बैठ जाती है और बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाती है। तभी शिव प्रसाद सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि शिवानी का नाम शालिनी के मुँह से। शालिनी बच्चों को लेकर जा रही होती है। तभी उनके सामने गुंडों की गाड़ी आकर रुक जाती है। उन गुंडों के हाथ में रिवॉल्वर होते हैं। वो लोग शालिनी और बच्चों को उस गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं और उनको गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। नंदिनी वहाँ पर शालिनी का लगातार फोन ट्राई कर रही होती है। उसको टेंशन होने लग जाती है। वो कहती है कि शालिनी फोन क्यों नहीं उठा रही है? तभी मनीष कहता है मैंने कहा था ना कोई नहीं आने वाला। नंदिनी उस मनीष से कहती है क्या किया है आपने उनके साथ? मनीष कहता है कुछ नहीं। अभी नंदिनी शिव प्रसाद को फोन करती है। वो कहती है कि तुम कहाँ हो? शिवू से कहता है क्यों, क्या हुआ? नंदिनी कहती है कि शालिनी और बच्चे अभी तक कोर्ट में नहीं पहुँचे। सुनकर शिव प्रसाद के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है क्या अभी तक बच्चे पहुँचे नहीं? मुझे ऑटो का नंबर याद है, मैं देखता हूँ। तभी शिव प्रसाद को कर्ण कुलकर्णी का फोन आता है। शिव प्रसाद कहता है क्या बच्चों के साथ साथ शालिनी को भी उठा लिया आप लोगों ने? तभी हम देखते हैं गुंडे शालिनी और बच्चों को ठिकाने पर ले जाते हैं। तभी उनके सामने कुलकर्णी आता है। वो कहता है बातचीत करके बात को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात तो तुम्हारे समझ में नहीं आती ना शालिनी। तभी शालिनी देखती है कुलकर्णी के साथ विकी भी होता है। तो वहीं पर कुलकर्णी कहता है इसीलिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा, तुम लोगों को किडनैप करना पड़ा, मुझे बंदूक उठानी पड़ी। मैंने तुम्हें समझाया था शालिनी कि हम लोग एक परिवार हैं। मेरी बहन मेरी बहू है, मेरे बेटे की बीवी है, वो झगड़ा करें, इसे खत्म कर देते हैं। उसके बावजूद भी तुम कोर्ट में चले गई, तुमने केस कर दिया मेरे बेटे पर। अरे मेरे बेटे ने तुमसे कितनी बार माफी मांगी, तुम्हारी मिन्नतें की, तुम्हारे सामने हाथ जोड़े उसने, लेकिन फिर भी तुमने केस वापस नहीं लिया। इसीलिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। बहुत जिद्दी हो तुम शालिनी। सोचो अगर मैं तुम्हारे बच्चों को गोली मार दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन बात जब बच्चों पर आती है तो शालिनी चुप नहीं रहती। वो कर्ण कुलकर्णी से कहती है कि अपनी जवान को लगाम दो, थोड़ा मुंह संभाल कर बोलो, एक बार मेरे बच्चों को शुक्र तो दिखाइए। घर की बहू और बच्चों को उठाने के लिए इतनी बड़ी फौज? आप कायर हैं, बुजदिल हैं, डरपोक हैं। कुलकर्णी कहता है जो बोलना है बोलो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अभी भी टाइम है। आज तो नंदिनी ने कोर्ट
कोर्ट की डेट ले ली है, लेकिन अगली डेट तक तुम कोर्ट में नहीं जाओगी। जियो और जीने दो, तुम भी खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। शालिनी कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सजा चाहिए। आपका बेटा क्रिमिनल है और मैं उसे सजा दिलाकर ही रहूंगी। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर शालिनी नहीं मानती है तो कुलकर्णी उसके साथ क्या करने वाला है। कल का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी इस स्टोरी की फुल अपडेट जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जहां पर आधी अधूरी नहीं फुल अपडेट लेकर आते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए कल मुलाकात होगी आपसे इस एपिसोड की धमाकेदार अपडेट के साथ।